हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इसरो द्वारा चांद पर भेजे गए मिशनों के बारे में। क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, उसमें हमने पढ़ा चांद के बारे में। क्योंकि हमारा जो चंद्रमा है वो हमारे धरती का क्या है, उपग्रह है। उस उपग्रह के बारे में हमने पढ़ा और उस उपग्रह पर भेजे गए जो इसरो के द्वारा मिशन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन मिशनों को आज हम यहाँ पे विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि इसरो द्वारा चांद पर भेजे गए मिशन। तो इस पर इसरो के द्वारा 3 मिशन किए जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों मिशनों को हम यहाँ पे समझेंगे। जैसा पहला मिशन जो करा जाता है ये PSLV C11 से भेजा गया मिशन था, जिसको 22 अक्टूबर 2008 को क्या किया जाता है, यहाँ से लॉन्च किया जाता है। अभी 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 के द्वारा इसरो से इसको लॉन्च करा जाता है। अब ये PSLV क्या है? PSLV बेसिकली एक हमारा इसरो का रॉकेट का नाम है, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो C11 नंबर का था ये। जैसे इसमें 1, 2, 3, 4 करके कई सारे सैटेलाइट इस रॉकेट से लॉन्च किए गए, यानी 11वें नंबर पर जब इसकी लॉन्चिंग हुई तो 11वें नंबर C11 से हमारा क्या भेजा जाता है, इस ऑर्बिटर मिशन को भेजा जाता है। यानी ऑर्बिटर का क्या मतलब है, इस मिशन का क्या नाम था, चंद्रमा पर भेजा गया जो पहला मिशन था, इसको ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं, ऑर्बिट मिशन बोलते हैं। तो ऑर्बिट क्या होती है? जैसे ये हमारा बीच में चांद बना हुआ है, ये चांद के जो बाहर एक और हमने गोला बनाया है, ये इसकी क्या है, कक्षा है। यानी इस कक्षा में इसको भेजना था और इस कक्षा में इसको स्थापित कर देना था। क्योंकि यहाँ पे इसका काम क्या था, इस कक्षा में स्थापित करके इसको चंद्रमा की क्या करनी थी, परिक्रमा करनी थी। और इस परिक्रमा करते हुए इसका चांद का अध्ययन करना इसका क्या था, मकसद था। अब चांद पे कई सारी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का क्या करना था, इसको अध्ययन करना था। और इसको PSLV C11 से क्या 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया जाता है। ये हमारा पहला मिशन था। इसमें इंपॉर्टेंट इसकी डेट हो जाती है, इस रॉकेट का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा क्या था, ये ऑर्बिटर मिशन था या ऑर्बिट मिशन इसको कहा जाता है। तो पहला मिशन था इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद से 2008 के बाद से इसरो के द्वारा जब इसको पहले इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया और इसने कई सारे अध्ययन वहाँ से करके यहाँ पे भेजे, तो फिर हमारे इसरो के द्वारा दूसरा मिशन भेजा जाता है। अब दूसरा मिशन को किस रॉकेट से भेजा जाता है, इसका नाम है GSLV Mark 3। तो GSLV Mark 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। और जैसे कि GSLV क्या है, एक रॉकेट है, एक रॉकेट का नाम है। इस रॉकेट का क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या होती है इस GSLV की, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो क्या होती है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 से इसको लॉन्च करा जाता है। तो ये क्या था, एक लैंडर मिशन था। इसमें एक लैंडर भी भेजा गया साथ में। जो लैंडर क्या करने वाला था, वहाँ से ऑर्बिट से जब ये ऑर्बिट में पहुंचेगा, वहाँ जाने के बाद ये धीरे धीरे चांद पर उतरना शुरू करेगा और चांद की सतह पर उतरकर फिर चांद के सतह पर उतरने के बाद इसमें एक रोवर भी इसके अंदर रखा हुआ था। जो रोवर उतर कर फिर चांद की सतह पर क्या करने वाला था, अध्ययन करने वाला था वहाँ की चीज़ों का। तो इसको लैंडर मिशन कहा जाता है। इसको 22 जुलाई 2019 को क्या किया गया, लॉन्च करा गया। यानी इसरो के द्वारा दूसरा मिशन कब भेजा जाता है, 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। और इस मिशन को जब लॉन्च करा गया, ये जब वहाँ पहुँचने वाला था, तो इसमें क्या होता है कि जब ये उतर रहा था उस टाइम पे ये क्या कर जाता है, स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि इसकी स्पीड पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, जिस कारण से ये क्या होता है, चांद की सतह पर क्या कर जाता है, क्रैश कर जाता है। यानी उतरते वक्त ये टूट फूट हो जाती है इसमें काफ़ी स्पीड होने के कारण। तो इसको क्रैश लैंडिंग हो गई इसकी। और क्रैश लैंडिंग होने के बाद जहाँ पे ये क्रैश कर जाता है, तो उस स्थान का नाम रखा गया इसरो के द्वारा, जहाँ क्रैश किया गया उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। आज हम इसरो के द्वारा उस पॉइंट का एक नाम दिया गया, तिरंगा पॉइंट। तो भारत का जो ये द्वितीय मिशन था, क्या हो गया, क्रैश हो गया। लेकिन इस क्रैश लैंडिंग से इसरो ने अपनी खामियों को देखा, क्योंकि जो गलतियां इसरो के द्वारा वहाँ पर करी गई थी, उन गलतियों को दोबारा से ऑब्जर्वेशन करा गया उनका कि किस कारण से इतनी बड़ी घटना हो गई है। उसको जब दोबारा देखने के बाद इन्होंने फिर 2023 में एक दूसरा मिशन फिर ये क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और इस मिशन को जब ये तृतीय मिशन था हमारे चांद पर जाने के लिए तैयार था, तो इसको LVM-3M4 रॉकेट से क्या करा जाता है, लॉन्च करा जाता है। अब ये LVM जो 3M4 रॉकेट है, इसको बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, लॉन्च व्हीकल Mark 3 इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉन्च व्हीकल Mark 3 के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये हमारा क्या था, लैंडर प्लस रोवर मिशन था। इसमें लैंडर भी था और रोवर भी था। और फिर इस लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। तो विक्रम और प्रज्ञान रोवर को यहाँ से भेजा गया। तो ये 14 जुलाई 2023 को यहाँ से क्या करा जाता है, इसको लॉन्च करा जाता है। कब करा जाता है, 14 जुलाई 2023 को इसको यहाँ से भेजा गया, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और ये वहाँ 23 अगस्त 2023 को क्या कर जाता है, लैंड कर जाता है। यानी ये 23 अगस्त 2023 को क्या कर जाता है, चांद की सतह पर बड़ी आसानी से बिल्कुल लैंड कर जाता है। और जिस स्थान पे ये लैंड करता है उस स्थान का नाम क्या रखा गया, उस स्थान का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट के नाम उसका दिया गया। जैसे यहाँ पे क्रैश लैंडिंग करी थी, उसका नाम
तिरंगा पॉइंट रखा गया था। और यहाँ क्या रखा गया, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया, जहाँ पे ये उतरा, सुरक्षित तरीके से उतर गया। उसके बाद से इससे बाहर जो इसमें रोवर भेजा था वो रोवर भी बाहर उतरा और आज भी वो अध्ययन कर रहा है चांद के सतह पर। और दूसरा क्या होता है कि 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग करता है वहाँ, और चांद की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत क्या बन जाता है, प्रथम देश बन जाता है। होने को इससे पहले भी क्या होता है कि कई देश चांद पर जा चुके हैं, लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव है चांद का, उस पर पहुंचने वाला भारत क्या बनता है, पहला देश बन जाता है विश्व में। और एक भारत अपने नाम एक क्या कर लेता है, एक कीर्तिमान अपने नाम में कर लेता है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई भी देश वहां पे नहीं पहुंच पाया है। तो भारत पहला देश है जो चांद की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बन गया पूरे विश्व में। और साथ में जो लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया गया। इसके अलावा 23 अगस्त को क्या करा गया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसको घोषित करा गया। क्या करा गया कि 23 अगस्त को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नोट को भी देखना बेहद जरूरी है। चांद पर लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया। अब देखो, उससे पहले भी हमारे भारत के जाने से पहले से हमारा भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला प्रथम देश है, लेकिन चांद पर अन्य देश पहले भी जा चुके हैं। जैसे इसमें पहले यूएसए का नाम आ जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद से रूस का नाम आ जाता है, इसके अलावा चीन आ जाता है। तो 3 देश हमसे पहले वहाँ चांद पर जा चुके हैं, जिसमें यूएसए है, रूस है और चीन है। तो भारत चौथा नंबर का देश बन गया जो चांद पर लैंडिंग करने वाला देश बन गया। इसके अलावा चांद पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति, अब चांद पर कदम रखने वाला जो प्रथम व्यक्ति है उसका नाम हम सभी जानते हैं, उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब जाते हैं, जुलाई 1969 में इनको भेजा जाता है। तो ये यूएसए के अपोलो 11, ये अपोलो 11 क्या है, एक शटल है उसका, जिस शटल से ये गए थे वहाँ पे, उसका नाम है अपोलो 11। से ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या पहुँच जाते हैं, चांद पे पहुँचते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये चांद पर उतरते हैं, कुछ घंटे वहाँ पे बिताते हैं, उसके बाद से वापस धरती पर आते हैं। तो ये चांद पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं। कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कौन से शटल से गए थे, अपोलो 11 के द्वारा गए थे। कब गए थे, 1969, जुलाई 1969 में गए थे, और यूएसए का ये मिशन था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यूएसए की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, हम सभी उसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम क्या है, नासा। तो नासा क्या है, एक अंतरिक्ष एजेंसी है हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो ये एक मिशन अभी और भेजने वाला है चांद पर, जिसका नाम क्या है, आर्टेमिस मिशन। तो आर्टेमिस मिशन जाने वाला है, जिसमें ये आर्टेमिस मिशन जाएगा, उसमें एक महिला को भी भेजेंगे ये चांद पे, और इस महिला का नाम है क्रिस्टीना कोच। तो क्रिस्टीना कोच पहली महिला बन जाएंगी जो चांद पर उतरने वाली पहली महिला बन जाएंगी ये विश्व में। तो इसलिए इनका नाम यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको इस मिशन का नाम याद रखना है, आर्टेमिस मिशन, और ये नासा का मिशन है। और इसमें पहली महिला जाने वाली कौन है, क्रिस्टीना कोच इनका नाम है। तो ये इस मिशन का नाम आपको याद रखना है। दूसरा इन महिला का नाम याद रख लेना है, क्या है, क्रिस्टीना कोच इनका नाम है। और ये चांद पर जाने वाली प्रथम महिला बन जाएंगी, ये चांद पर पहुंचेंगी। अभी ये भविष्य में जाएगा मिशन, अभी गया नहीं है। और किसके द्वारा, ये नासा के द्वारा भेजा जाएगा। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमारे चंद्रयान से बने हुए थे, या इसरो के द्वारा भेजे गए मिशनों के बारे में। और इससे हर एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आज का जो हमारा प्रश्न है आपसे वो है कि जो इसरो का पहला जो मिशन भेजा गया था वो कब भेजा गया था, और दूसरे मिशन में जहाँ पर क्रैश लैंडिंग हुई थी उस पॉइंट का नाम बताना है। और तीसरे मिशन में आपको बताना है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में कौन से दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।